आइए जानते हैं कि नस्य कैसे करते हैं। नस्य करने के लिए किन औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी और नस्य कितनी बार करना चाहिए। अगर नस्य करना है तो आप बेड पे सीधे लेट जाइए और छत की तरफ देखिए, और छत की तरफ देखते समय कोशिश करिए कि आप बेड के किनारे पर लेटें ताकि सर आप नीचे को झुका सकें। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स में, एक नॉस्ट्रिल में 2 से 4 बूंद औषधि द्रव्य डालना है और उसके बाद डीप ब्रेथ लेना है। नाक से सांस लेनी है ऐसे करके और मुंह से ये सांस छोड़नी है। जब आप ये करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी नॉस्ट्रिल में भी यही प्रोसेस करना है। आपके गले में जो कुछ भी आता है, औषधि आती है, कफ आता है, एक बोल में पहले से पानी अपने बगल में रखिए और उसमें स्पिट कर दीजिए। और ये प्रोसेस गहरी सांस लेना और मुंह से छोड़ना कम से कम 5 मिनट तक लेटे लेटे करते रहिए। तो आपके मुंह से में जो कुछ भी आए, कफ आएगा, औषधि आएगी, उसमें आप स्पिट करते रहिए। अब कौन सा औषधि द्रव्य इसमें यूज़ करना है? औषधि द्रव्य जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं वो गाय का घी यानी कि गोघृत है। अच्छा गाय का घी अगर उपलब्ध हो आपको तो उसका उपयोग करिए, या फिर अणु तेल। अणु तेल रेडिली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में अगर आप जाओगे तो अणु तेल मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो आप अणु तेल। अणु तेल जो है वो तीक्ष्ण होता है और गाय का घी जो है वो सौम्य है। तो जब आप गोघृत से नस्य करेंगे तो उसके कारण आपको कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होगी और वो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अणु तेल से जब नस्य करते हैं तो अणु तेल से नस्य करने के कारण आपको सनसनाहट होगी, आपके नेजल कैविटी से लेके और सर के पिछले हिस्से तक वो सनसनाहट होगी, और उस सनसनाहट के कारण आप बार बार आपको स्पिट करने का मन करेगा ताकि आप कफ खींच करके अपने साइनसेस से कफ आपके मुंह में आता रहेगा और बार बार आप स्पिट करते रहेंगे। तो गोघृत से जब नस्य करते हैं तो वो आपको 4-5 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे, और अगर अणु तेल से नस्य करेंगे तो नस्य करने के पश्चात भी 5-10 मिनट तक ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, बार बार स्पिट करने का। और ये अणु तेल से नस्य करने की सनसनाहट जो है ये तब तक होती रहेगी आपको, अगर आप रेगुलर करते हैं, जब तक कि आपके साइनसेस में कफ रहेगा प्रॉपर। अगर जो है कफ कम हो जाएगा तो फिर अणु तेल ही सिर्फ आपके मुंह में आएगा और वो आप आसानी से स्पिट कर सकते हैं, और साइनसेस और जो आपको इरिटेशन होगी वो कम हो जाएगी। अणु नस्य करने का जो प्रोसेस है इसका उल्लेख चरक ने 12 बार कहा है और वाग्भट ने इसको 14 बार करने को कहा है। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स जो हम अपनी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि जिन भी पेशेंट्स को हमने ये सजेस्ट किया है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पेशेंट्स को भी, और पिछले वीडियो के कारण लोगों ने ये कहा कि 12 बार या 14 बार करना दिस इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस और इससे परेशानी होती है। लेकिन पिछले 20 सालों में हमने अपने जिन भी पेशेंट्स को सजेस्ट किया है तो मिनिमम 4 बार नस्य करने को सजेस्ट किया है, और उस जितनी भी प्रॉब्लम्स के लिए हमने उनको एडवाइस किया है उन सब में उनको लाभ मिला है, चाहे ड्राई आई सिंड्रोम हो या एपिफोरा हो यानी वाटरिंग ऑफ आईज हो, या आंखों में जलन होती हो, या फिर हेवीनेस होता हो, सर में सरदर्द होता हो। इन सब चीज़ों में नस्य फायदेमंद है। तो एटलीस्ट 4 बार तो अवश्य करना चाहिए, 2 बार सुबह करिए, 2 बार शाम को करिए। वाग्भट और चरक ने इतनी ज़्यादा बार करने को क्यों कहा है? अभी ऑफ लेट बहुत सारी स्टडीज़ ये आई हैं कि अगर हम इंट्रानेजल पैसेज से अगर हम मेडिसिन देना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। जो प्रॉब्लम वो आती है वो ये है कि इंट्रानेजल पैसेज या के रूट के थ्रू जब हम देते हैं तो वहाँ पर रिटेंशन ऑफ मेडिसिन का टाइम जो है वो बहुत कम होता है। इसी कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा बार करने को कहा गया है। तो जितनी आपकी परेशानी हो उतना ज़्यादा आप नस्य करिए रेगुलर। और नस्य करने के लिए और औषधि द्रव्यों का भी इस्तेमाल होता है, मेडिकेटेड घी होते हैं और भी तेल हैं जिनका नस्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये वैद्य व्याधि अनुसार डिसाइड करते हैं और उसे नस्य करना चाहिए। नस्य इज द ओनली पंचकर्मा ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन एट होम, और ये सभी को अवश्य करना चाहिए।